दोस्तों, आज मैं आपको 1986 में सोवियत संघ के बीचों बीच ले जा रहा हूं, यूक्रेन के प्रिप्यात शहर में। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो जिंदगी से भरा हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स का घर। लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। 26 अप्रैल की रात एक लेट नाइट सेफ्टी टेस्ट के दौरान रिएक्टर 4 में एक भयानक धमाका हुआ। यह कोई मामूली हादसा नहीं था, ये तो खतरनाक डिजाइन फ्लॉज, ऑपरेटर एरर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की हैरान कर देने वाली अनदेखी का मिलाजुला नतीजा था। इसका तुरंत असर, उस रात 2 प्लांट वर्कर्स मारे गए और कई और कुछ ही हफ्तों में रेडिएशन सिकनेस की वजह से चल बसे। लेकिन यह डरावना सिलसिला यहीं नहीं रुका। इस धमाके से रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स हवा में फैल गए, जो सिर्फ आसपास के इलाकों को ही नहीं बल्कि स्कैंडिनेविया और वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच गए। जरा उस डर, उस उलझन के बारे में सोचिए। प्रिप्यात के 49,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, अपनी जिंदगी, अपने घर छोड़कर कभी वापस न लौटने के लिए। प्लांट के आसपास का इलाका अब चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के नाम से जाना जाता है, जो एक भूतिया यादगार है इस न्यूक्लियर डिजास्टर की। लेकिन आज हम चेरनोबिल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अहमियत, इंसानी गलतियों के नतीजों और पर्यावरण की अनदेखी के लंबे समय तक चलने वाले असर का एक कड़वा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। और स्टूडेंट्स के तौर पर, भविष्य के इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स के तौर पर ऐसी पिछली गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, ताकि वो फिर कभी न दोहराई जाए। चेरनोबिल सिर्फ डिजास्टर की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए कार्रवाई का एक आह्वान है, जो हमसे हर क्षेत्र में कड़े सेफ्टी मेजर्स की वकालत और उन्हें लागू करने की मांग करता है। तो चलिए, चेरनोबिल को सिर्फ एक डिजास्टर के तौर पर नहीं, बल्कि इतिहास में लिखे एक सबक के तौर पर याद रखें। एक ऐसा सबक जो हमें बताता है कि अनदेखी कितनी गंभीर होती है और ताकतवर टेक्नोलॉजी के सामने सतर्कता कितनी जरूरी होती है। इस गंभीर ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। जिज्ञासु बने रहे और इन्फॉर्म्ड बने रहे।